नमस्ते। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के बारे में बात करेंगे। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया सबसे गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान है। इसे विद्याओं का राजा और रहस्यों का राजा कहा गया है, क्योंकि यह सभी ज्ञानों में सर्वोच्च और अत्यंत पवित्र है। भगवान की सर्वव्यापकता और अनासक्ति। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सारा संसार उन्हीं से व्याप्त है, लेकिन वे स्वयं इसमें लिप्त नहीं है। जैसे वायु हर जगह होती है पर किसी से बंधती नहीं, वैसे ही सभी प्राणी भगवान में स्थित हैं, पर भगवान उनसे अनासक्त रहते हैं। वे ही इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं, फिर भी अपने कर्मों से अप्रभावित रहते हैं। भक्ति योग की महिमा। यह अध्याय भक्ति योग के महत्व पर विशेष जोर देता है। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत सुगम है और इसे प्रसन्नता पूर्वक किया जा सकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बाधा नहीं है, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति का हो। यदि कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से उन्हें एक पत्ता, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। महत्वपूर्ण वस्तु नहीं, बल्कि अर्पित करने वाले का भाव और प्रेम है। भगवान ये भी कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। ऐसे भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं और शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। भगवान अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान और भक्ति का संगम। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को जानने का सबसे सरल और आनंदमय मार्ग भक्ति है। अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान अपने भक्तों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर परम धाम तक ले जाते हैं। मुख्य संदेश। इस अध्याय का सार यह है कि हमें अपना मन भगवान में लगाना चाहिए, उनके भक्त बनना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। ऐसा करने से हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेंगे और जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। यह ज्ञान सभी के लिए है और इसे अपनाकर हर कोई परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।